हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैथमेटिक्स क्लास 9th में हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने कुछ इस चैप्टर के बेसिक्स को समझा। हमने कार्टेशियन प्लेन के बारे में समझा, क्वाड्रेंट्स के बारे में समझा कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो हम पॉइंट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसको समझा। और उन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पर प्लॉट कैसे करते हैं इसके बारे में भी समझा। तो आज इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में एक रूम का लेआउट हमारे सामने है। एक रूम है जिसमें कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ज़ीरो ज़ीरो पॉइंट है, जिसके बारे में हमने समझा कि ये ओरिजिन पॉइंट होता है। उसके साथ ही ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो एक्स एक्सिस है और वर्टिकल लाइन जो है वो वाई एक्सिस है, राइट। और उसके बाद हमने देखा है कि यहाँ पर इस रूम में एक बेड लगा हुआ है और यहाँ पर ये एक वार्डरोब है, अलमारी है। और अलमारी के साथ यहाँ पर डोर के पॉइंट्स हैं, यानी कि पॉइंट नंबर 8, यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 पर से लेकर पॉइंट नंबर 11.5 तक ये डोर के कोऑर्डिनेट्स हैं। यानी कि डोर की विड्थ को बता रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डोर है, एंट्री डोर है रूम का। और यहाँ पर ये B1 पॉइंट से लेकर और B2 पॉइंट तक ये बाथरूम का डोर है। क्योंकि हम ऊपर वाली पिक्चर में देख सकते हैं कि ये रूम के साथ यहाँ पर एक बाथरूम का डोर भी है। यहाँ पर ये बाथरूम का डोर है, ठीक है। और ये जो है ये रूम का एंट्री डोर है, राइट। तो इसी के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो उन क्वेश्चंस को अभी हम करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ D1 R1 represent the door to Rihan's room, how far is the door from the left wall, the y-axis? अब ये दो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट है D1 और ये पॉइंट है R1, ठीक है। D1 और R1 पॉइंट्स जो हैं, ये D1 पॉइंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है। y एक्सिस है ये हमारे पास, ये y एक्सिस है और ये इसका ओरिजिन पॉइंट है। इस पॉइंट से ये जो डोर की डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस है, ये हमें आपको बताना है। तो अब यहां पर हमारे पास पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो D1 पॉइंट जो है वो 8 पर है। तो जब हम इसके कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, 8 0। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि जब भी हम इसके कोऑर्डिनेट्स को रीड करेंगे तो पहले हम x की वैल्यू को काउंट करेंगे, रीड करेंगे, और बाद में हम y की वैल्यू को रीड करेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू है 8 और y की वैल्यू 0। y की वैल्यू 0 क्यों है, क्योंकि ये x एक्सिस पर लाई करता है, y एक्सिस पर लाई नहीं करता। तो इस वजह से इसकी जो वैल्यू है वो 8 0 है, ठीक है। इसी से रिलेटेड इसी में एक क्वेश्चन है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये दरवाजा एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है। तो पहला हमने जो क्वेश्चन था कि वाई एक्सिस से कितना दूर है, तो हम लिखेंगे इट इज 8 पॉइंट्स अवे फ्रॉम द वाई एक्सिस। 8 पॉइंट्स अवे, हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, इट इज 8 पॉइंट्स अवे from the x-axis। 8 points away from x-axis। और y-axis, it is 8 points away from y-axis।
और ये एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है? एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस 0 है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर ही लाई करता है। एक्स एक्सिस के ऊपर अगर हम वाई एक्सिस पर जाते तो ये ऊपर यहाँ पर कहीं पॉइंट होता, या कहीं पर भी हो सकता था ये पॉइंट। तो हम इसका क्या लिखेंगे? इट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस पर लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सेकंड पार्ट। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1? तो ये D1 पॉइंट्स जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? हमने ऑलरेडी यहां पर मेंशन कर दिया है कि जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8 0 हैं, क्योंकि x की वैल्यू है यहां पर 8, और क्योंकि ये x एक्सिस पर ही लाई करता है तो y की वैल्यू यहां पर 0 है। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? द कोऑर्डिनेट्स आर ऑफ D1 8 0। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8 0, राइट। थर्ड पार्ट देखते हैं हम इस क्वेश्चन का। इफ R1 is the point 11.50, how wide is the door? So do you think this is comfortable with a room door, for a room door? And if a person in a wheelchair wants to enter the room, will he or she be able to do so? Okay, तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं कि जो इसका फर्स्ट पॉइंट था D1 और सेकंड पॉइंट है R1। तो सबसे पहला तो यह है कि हमें इस डोर की विड्थ बतानी है कि ये डोर कितना वाइड है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है 8.7 और सेकंड पॉइंट है 11.3। तो 8 पॉइंट से शुरू होकर ये जो डोर की विड्थ है 11.5 तक जाती है। तो इसका मतलब ये डोर की विड्थ कितनी है? 8 से लेकर 9 तक 1, 9 से लेकर 10 तक 2, 10 से लेकर 11 तक 3 और देन हाफ 0.5। सो इस डोर की विड्थ हो जाएगी 3.5। अगर हम बात करते हैं, अगर हम एक पॉइंट को 1 फीट मेजर करते हैं तो इस डोर की विड्थ कितनी हो जाएगी? 3.5 फीट। तो इसको हम क्या लिख देंगे? द विड्थ ऑफ द डोर, width of the door is 3.5. Width of door 3.5 points। अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट को 1 फीट कंसिडर करते हैं तो इसको हम कह सकते हैं कि ये 3.5 फीट है इस डोर की विड्थ, राइट। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर, अगर कोई व्हील चेयर पर इस रूम में आता है तो क्या वो सक्सेसफुल होगा? व्हील चेयर की विड्थ नॉर्मली 2.7 फीट होती है, तो ये डोर जो है वो 3.5 फीट चौड़ा है, तो इसमें से व्हील चेयर पर एक आदमी आराम से आ सकता है। देयर इज नो प्रॉब्लम। द विड्थ ऑफ द व्हील चेयर इज नॉर्मली 2.5 feet to 2.7 feet, so a person can easily enter through this door. This door is comfortable, right? Comfortably wide. Next question, fourth part देखते हैं इसका। If B1 is 0.01.5 and B2 is 0.4, represent the door of bathroom door. Is this door narrower or wider than the room door? ठीक है जी। ऊपर वाली पिक्चर को देखते हैं। जो लेफ्ट साइड में ये डोर था, यहां पर हमने बताया कि इस डोर के साथ ये बाथरूम है, ये बाथरूम है। तो यहां पर देखते हैं कि ये जो पॉइंट है B1 और B2, ये दो पॉइंट्स हैं। B1 है 1.5, यानी कि x की वैल्यू है यहां पर 0 और y की वैल्यू है 1.5। तो इस दरवाजे का स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा ये 1.5 और एंड पॉइंट जो है वो 4। तो यानी कि जो उसके दूसरे कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 और वो हो जाएगा 4। तो इस डोर की अगर हम विड्थ कैलकुलेट करना चाहेंगे तो 4 में से अगर हम 1.5, यानी कि यहाँ से अगर हम डोर की विड्थ शुरू करते हैं 1.5
के बाद ये 2 है, 2 से 3 तक 1 पॉइंट, 3 से 4 तक 2 पॉइंट्स, तो 2.5 यूनिट्स। इस डोर की विड्थ कितनी हो गई? 2.5 यूनिट्स। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? विड्थ ऑफ बाथरूम डोर इज 2.5 पॉइंट्स। अगर हम इस एक पॉइंट को एक फीट कंसिडर करें तो इसकी डोर की विड्थ हो गई 2.5 फीट, 2.5 फीट। और इज दिस डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर? तो रूम डोर की कितनी विड्थ हमने कैलकुलेट की थी? 3.5 फीट, 3.5 पॉइंट्स। ये हमने यहां देखिए ऊपर लिखा हुआ है 3.5 पॉइंट्स। तो ये डोर जो है रूम डोर से नैरोअर है, इट इज नॉट वाइडर देन द रूम डोर। सो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं? इट इज नैरोअर देन द रूम डोर। ठीक है, तो इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज में इतना ही। इस चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को, जो फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड 4 पार्ट्स हैं, इनको ध्यान से देखिए। इन पॉइंट्स को अपने आप ग्राफ पर प्लॉट कीजिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अगर कोई मिस्टेक होती है तो वीडियो को दोबारा देखिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है मुझे मैसेज कीजिए, मैं उसको दोबारा समझाऊंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।